हाईकोर्ट का रुख हुआ सख्त। जस्टिस डीके उपाध्याय ने याचिकाकर्ता को फटकारा। पीआईएल व्यवस्था का दुरुपयोग न करे, जस्टिस उपाध्याय ने कहा है। ताजमहल किसने बनवाया, जाकर रिसर्च करो। यूनिवर्सिटी जाओ, पीएचडी करो, तब कोर्ट आना, ये कोर्ट ने कहा है। रिसर्च से कोई रोके तब हमारे पास आना, ये हाईकोर्ट ने कहा है। जस्टिस डीके उपाध्याय ने याचिकाकर्ता से पूछा, यहाँ पर इतिहास के आपके मुताबिक पढ़ाया जाएगा। ताजमहल कब बना, किसने बनवाया, जाओ पढ़ो पहले। जस्टिस उपाध्याय ने कोर्ट रूम में सवाल पर सवाल दागे। यहाँ पर पीआईएल व्यवस्था का मजाक मत बनाओ, ये भी कहा है। लंच बाद हाईकोर्ट में फिर से मामले की सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में ताजमहल प्रकरण की सुनवाई 2 बजे होगी। और देखिए, कड़ी फटकार यहाँ पर याचिकाकर्ता को लग रही है। ताजमहल के मामले को लेकर यहाँ पर ये कहा गया है, यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से स्पेशल यहाँ पर जज की तरफ से कहा गया है कि इतिहास क्या ये क्या आपके मुताबिक चलेगा। अभिषेक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, ताजमहल मामले में सुनवाई में जज ने सीधी फटकार याचिकाकर्ता को लगाई है। अब क्या कहा है और कैसे 2 बजे अगली सुनवाई? देखिए, अभी पूरे मामले पे अंतिम निर्णय लंच के बाद आएगा। 2 बजे के बाद कोर्ट एक बार फिर से इस पूरे मामले की सुनेगी। लेकिन अभी इनिशियली जब इस मामले को सुना गया तो कोर्ट के सामने कोई ठोस सबूत और ठोस तथ्य नहीं प्रस्तुत किया गया पिटिशनर की तरफ से, और इसीलिए कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और ये कहा है कि बिना जानकारी के पीआईएल इस तरह नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा है कि तथ्यों की अगर जानकारी करनी हो ताजमहल के बारे में तो आपको पीएचडी करनी चाहिए, आपको विश्वविद्यालय जाकर के रिसर्च करना चाहिए इस मामले में। हालांकि अभी अंतिम निर्णय कोर्ट का नहीं आया है, लेकिन कोर्ट का जो सख्त रुख है और याचिकाकर्ता की तरफ से जो कमजोर दलीलें दी गई हैं, बिना सबूतों के जो दलीलें प्रस्तुत की गई हैं, उसके बाद से माना जा रहा है कि अब कोर्ट के रुख को देखते हुए याचिकाकर्ता को जिस तरह फटकार लगाई गई है, जिस तरह नाराजगी जाहिर की गई है, उससे उनके पक्ष में मामला जाने की संभावनाएं कम है। बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पर देखिए तथ्यों के आधार पर ही कोर्ट सुनवाई करता है और ऐसे में तथ्य भी आप बता रहे कि सही तरीके से सामने नहीं रखे गए हैं। कुल मिलाकर मामला जो है वो याचिकाकर्ता पर ही भारी पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो याचिकाकर्ता को फटकारा। अभिषेक, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ क्योंकि इस सवाल के साथ, क्योंकि यहाँ पर जब इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही तो अगले 2 बजे क्या ये सुनवाई जो है आगे बढ़ेगी या फिर इस पूरे मामले को जो कोर्ट है वो रफा दफा कर देगा? ताजमहल विवाद पर हाईकोर्ट की सख्ती हुई है। ताजमहल के विवाद को लेकर जस्टिस डीके उपाध्याय ने कड़ी फटकार यहाँ पर याचिकाकर्ता को लेकर लगाई है। तो बड़ी खबर देखिए, ताजमहल विवाद को लेकर हाईकोर्ट का रुख हुआ सख्त। यहाँ पर जस्टिस डीके उपाध्याय ने याचिकाकर्ता को फटकारा। पीआईएल व्यवस्था का दुरुपयोग न करे, ताजमहल किसने बनवाया, जाकर रिसर्च करो कहा। यूनिवर्सिटी जाओ, पीएचडी करो, तब कोर्ट आना कहा। रिसर्च से कोई रोके तब हमारे पास आना, रिसर्च से कोई रोके तब हमारे पास आकर अपनी बात रखना। जस्टिस डीके उपाध्याय ने याचिकाकर्ता से पूछा, इतिहास क्या आपके मुताबिक पढ़ाया जाएगा। ताजमहल कब बना, किसने बनवाया, पढ़ो पहले। जस्टिस उपाध्याय ने कोर्ट रूम में सवाल पर सवाल किए। यहाँ पर कहा, पीआईएल व्यवस्था का मजाक ना उड़ाओ। तो फिलहाल कुल मिलाकर ताज विवाद पर हाईकोर्ट जो है वो सख्त हो चुका है। यहाँ पर इसी के सारे में जस्टिस डीके उपाध्याय ने यहाँ पर कड़ी फटकार यहाँ पर याचिकाकर्ता को लगाई है। ताजमहल किसने बनवाया, जाकर रिसर्च करने के लिए कहा है। ये भी कहा है कि पीएचडी करो, रिसर्च करो, रिसर्च करने से कोई रोके तब कोर्ट आना। पीआईएल व्यवस्था का जो है वो आप यहाँ पर दुरुपयोग ना करें। लेकिन जो आपको ये स्क्रीन पर नजर आ रहा है, सुपर एक्सक्लूसिव भारत समाचार पर ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पीआईएल व्यवस्था का दुरुपयोग ना करे, जस्टिस उपाध्याय ने कह दिया है। ये ताजमहल किसने बनवाया, जाकर रिसर्च करो, ये भी याचिकाकर्ता से कहा गया है। जस्टिस की तरफ से यूनिवर्सिटी जाकर पीएचडी करने का जिक्र भी कर दिया गया। रिसर्च से कोई रोके कहा, तब हमारे पास आना, हाईकोर्ट ने कहा है। ताजमहल विवाद को लेकर हाईकोर्ट का रुख काफी सख्त है। यहाँ पर आज देखिए इस पूरे मामले में सुनवाई, पहले इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन यहाँ पर वकीलों की हड़ताल के चलते मामले को रोकना पड़ा था। आज जब सुनवाई 12 बजे से शुरू हुई तो उसके बाद सीधे तौर पर ताज विवाद को लेकर जो कोर्ट है वो काफी सख्त है। और अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर। अभिषेक, इस पूरे मामले में अब 2 बजे सुनवाई तो होगी, लेकिन याचिकाकर्ता उसने क्या कहा, क्या सबूत उनकी तरफ से रखे गए थे जिनको यहाँ पर सीधे जस्टिस ने नकारा? देखिए, याचिकाकर्ता की तरफ से सिर्फ एक मांग की गई थी कि 22 कमरे जो कि ताजमहल परिसर में हैं उनको खोला जाए और उनकी जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके कि उन बंद कमरों में क्या है। लेकिन इसके सापेक्ष कोई ठोस दलील नहीं रखी गई याचिकाकर्ता की तरफ से। ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया कि इसके पीछे का आधार क्या है, क्यों याचिकाकर्ता ने ऐसा सोचा और इसके पीछे जनहित क्या है, क्योंकि उन्होंने पीआईएल इसमें दाखिल की है तो जनहित का कौन सा विषय इसमें जुड़ा हुआ है।
एक दिन पहले, आज से एक दिन पहले जब इस मामले की सुनवाई होनी थी तो न्यायिक कार्य नहीं हो पाया, इसलिए सुनवाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज जब जैसे ही कोर्ट बैठी, ये मामला कोर्ट के सामने गया, तो कोर्ट ने सबसे पहले यही पूछा कि इसमें जनहित से जुड़ा हुआ कौन सा विषय है और इससे संबंधित क्या साक्ष्य है याचिकाकर्ता के पास। कोई ठोस सबूत नहीं था, कोई ऐसी मजबूत दलील नहीं दी गई है याचिकाकर्ता की तरफ से अब तक, और इसीलिए पहले चरण में जैसे ही सुनवाई हुई है मामला की, तो याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है कोर्ट ने। ये कहा अभिषेक, बिल्कुल देखिए इस पूरे मामले में फटकार लगी है याचिकाकर्ता को, और इसके बाद देखिए अब क्या 2 बजे कोर्ट इस मामले में क्या कहता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उच्च न्यायालय देखिए इस पूरे मामले में सुनवाई कर रहा था ताजमहल विवाद को लेकर। एक देखिए PIL दाखिल की गई थी जिसमें ये मांग की गई थी कि जो ताजमहल के 22 कमरे बंद हैं, जो कि काफी सालों से आप बंद है, और इसके बाद उन कमरों को जो है वो खोला जाए क्योंकि वहां पर भगवान के अवशेष हैं, ऐसा कहते हुए ही यहाँ पर मांग की जा रही थी। अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए, तो अभिषेक यहाँ पर तथ्य कोई नहीं, स्पष्ट कुछ भी नहीं हो पाया कि PIL आखिरकार क्यों ऐसा सोचा याचिकाकर्ता ने कि कमरे खुलने चाहिए, यानी कि इसके आधार पर माने जब इतनी फटकार लगी है तो 2 बजे के बाद फैसला भी हो जाएगा जल्दी, क्या इसमें और मौका दिया जा सकता है अभी? देखिए, कोर्ट को आज निर्णय देना है इसमें, और जिस तरीके का कोर्ट का रुख है, ऐसा माना जा रहा है कि 2 बजे इस केस में कोई एक निर्णय आ जाएगा, इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, या फिर इसमें कोर्ट की तरफ से कोई आदेश इसमें जारी कर दिया जाएगा। लेकिन ये बात सही है कि याचिकाकर्ता की तरफ से जनहित का विषय बता करके कोर्ट के सामने इस मामले को रखा गया था, और याचिकाकर्ता की तरफ से, पिटिशनर की तरफ से कोई ऐसा साक्ष्य अभी तक नहीं दिया गया है जिसकी वजह से कोर्ट इस मामले में संजीदगी दिखाए, कोई गंभीरता दिखाए, और इसीलिए उन्होंने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है और कहा है कि कोर्ट का समय व्यर्थ ना करें, इतिहास जानना है तो फिर PhD करें, इतिहास में अगर जानकारी चाहिए तो आप यूनिवर्सिटी जाइए, वहाँ पे जाहिर तौर पर 2 बजे एक बार फिर से मामले की जब सुनवाई होगी तो इसमें कोर्ट का स्पष्ट आदेश सामने आएगा। ठीक है, बिल्कुल अभिषेक, और यहाँ पर देखिए इस पूरे मामले में कोर्ट का जो आदेश है वो स्पष्ट होगा क्योंकि सुनवाई अभी पूरी बाकी है इस पूरे मामले में, लेकिन सख्ती जो देखी गई है कोर्ट की उससे बहुत कुछ अपने आप में पहले ही क्लियर हो चुका है। याचिकाकर्ता ने इसको लेकर कुछ अभी तक अभिषेक कहा है बाहर आकर? देखिए, अभी फिलहाल कोर्ट में ही पूरा विषय है, और याचिकाकर्ता और उनकी जो काउंसिल की टीम है वो कोर्ट के अंदर ही इस समय मौजूद है, क्योंकि एक बार फिर से थोड़ी देर बाद कोर्ट जब बैठेगी 2 बजे के बाद पोस्ट लंच, तो इस मामले में अपडेट सामने आएगा। अभी फिलहाल इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन ये बात जरूर है कि जो हमारे पास खबर आई है उसके मुताबिक याचिकाकर्ता की तरफ से अभी तक कोई ऐसे साक्ष्य नहीं दिए गए हैं, सिर्फ एक प्रेयर रखी गई है कोर्ट के सामने, और उस प्रेयर के साथ कोई ठोस दलील नहीं रखी गई, और इसीलिए कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। ठीक है अभिषेक, यहाँ पर ठोस दलील ना होने के चलते केस ऑटोमेटिक कमजोर पड़ता है याचिकाकर्ता का लग रहा है, लेकिन इस तरीके के मामले में किस तरीके से जो कोर्ट का रुख होता है और क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कदम उठाए जाते हैं, जरा इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। देखिए, वैसे तो कोर्ट का निर्णय अंतिम निर्णय होता है, कोर्ट क्या सोच रही है, न्यायाधीश क्या सोच रहे हैं, अब इस पर कोई विश्लेषण करना उचित नहीं है, लेकिन जो कोर्ट प्रोसीडिंग में आज हुआ है, जो कोर्ट रूम में हुआ है, उसके आधार पर यह समझा जा सकता है कि फिलहाल इस मामले में कोई बहुत ज्यादा दम दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कोई इसमें ठोस दलीलें नहीं रखी गई हैं अभी तक इसमें, और ऐसे में कोर्ट के लिए कोई ओपिनियन या फिर कोई विश्लेषण देना ठीक नहीं होगा। इंतजार करना बेहतर होगा कि 2 बजे कोर्ट इस पर निर्णय क्या देता है। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए इंतजार कर रहे हैं अभिषेक, यहाँ पर कोर्ट का निर्णय क्या आता है इस पूरे मामले में, 2 बजे का इंतजार होगा। फिलहाल यहाँ पर जस्टिस उपाध्याय ने, GK उपाध्याय ने यहाँ पर याचिकाकर्ता को फटकारा है, इतिहास क्या कहा, क्या आपके मुताबिक पढ़ाया जाएगा, क्या आप ऐसा चाहते हैं, ताजमहल कब बना, किसने बनवाया, आप इतिहास पढ़िए। जस्टिस ने कोर्ट रूम में सवाल पर सवाल यहाँ पर किए हैं याचिकाकर्ता से, PIL व्यवस्था का मजाक मत बनाओ, ये भी कहा गया है। तो कुल मिलाकर लंच के बाद हाईकोर्ट में फिर से पूरे मामले को सुना जाएगा, लेकिन अभी तक जो यहाँ पर कोर्ट की टिप्पणी रही है उससे साफ स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार इसके जरिए, और इसी के साथ यहाँ पर ताजमहल विवाद को लेकर हाईकोर्ट का रुख भी सख्त हो चुका है। ताजमहल विवाद को लेकर हाईकोर्ट का रुख काफी सख्त बताया गया, और जिस तरीके से बयानबाजी चली तेजो महल, ताजमहल को लेके, और फिर ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया, और उसके बाद ही अब ये पूरे मामले में जो है कोर्ट का कड़ा रुख जो है वो साफ हो चुका है। यूनिवर्सिटी जाओ, PhD करो, याचिकाकर्ता को कहा है, रिसर्च से कोई रोके तब हमारे पास आना, ये भी कहा है। तो सीधे तौर पर यहाँ पर पढ़ने के लिए, इतिहास जानने के लिए और PhD करने के लिए कहा है। यूनिवर्सिटी जाने के लिए यहाँ पर जस्टिस DK ठाकुर ने, यानी कि हाईकोर्ट ने कहा है आज की इस ताजमहल
के विवाद को लेकर सुनवाई के दौरान और इससे साफ होता कि यहाँ पर फिलहाल कोर्ट जो है वो इस बारे में याचिकाकर्ता की तरफ से जो पीआईएल दाखिल की गई उसके हिसाब से तो फैसला देता नजर नहीं आ रहा। यानी कि 22 कमरों को जो खोलने की मांग थी पीआईएल के जरिए वो फिलहाल होता अभी तक के प्रकरण के बाद दिख नहीं रहा, लेकिन आगे की सुनवाई जो है वो 2 बजे के बाद 2 बजे के बाद इस पूरे मामले को एक बार फिर से सुना जाएगा। ताजवाद देखिए कोई पहला मामला नहीं जब कोर्ट में पहुंचा, इससे पहले भी मामला जो है 2015 में कोर्ट में पहुंच चुका था सबके सामने और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर लगातार बयानबाजियां चलती रही हैं। कई बार ताजमहल को लेकर सवाल खड़े किए गए, उसे तेजो महल है या वहां पर पहले से कोई पौराणिक जगह हिंदुओं की होने की बात कही गई है और इसके बाद ही ये पूरा मामला तूल पकड़ा। लेकिन एक बार फिर से इस पूरे मामले को उठाया गया है और उसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचा। याचिकाकर्ता ने यहाँ पर ये मांग कर दी कि जो 22 कमरे बंद हैं ताजमहल में उन्हें खोला जाए। तो ताजमहल विवाद को लेकर हाईकोर्ट का रुख फिलहाल सख्त है। जस्टिस डीके उपाध्याय ने याचिकाकर्ता को फटकारा है, पीआईएल व्यवस्था का दुरुपयोग न करे कहा गया है। ताजमहल किसने बनवाया जाकर रिसर्च करो कहा गया। यूनिवर्सिटी जाओ, पीएचडी करो तब कोर्ट आना कहा। रिसर्च से कोई रोके तब हमारे पास आना कहा। रिसर्च से कोई रोके तब हमको आकर बताइए। जस्टिस डीके उपाध्याय ने याचिकाकर्ता से पूछा इतिहास के आपके मुताबिक पढ़ाया जाएगा, ताजमहल कब बना, किसने बनवाया, जाओ पढ़ो पहले। जस्टिस उपाध्याय ने कोर्ट रूम में सवाल पर सवाल किए हैं। पीआईएल व्यवस्था का मजाक मत बनाओ, ये भी जस्टिस ने कहा है। लंच के बाद हाईकोर्ट में एक बार फिर से जो है वो सुनवाई जो है वो की जा रही है। तो लंच के बाद एक बार फिर से इस पूरे मामले की सुनवाई। फिलहाल कुल मिलाकर याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार यहाँ पर लगी है हाईकोर्ट की तरफ से। इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने इस पूरे मामले को सुना और आज सुनवाई जो है जिसके बाद कड़ी फटकार याचिकाकर्ता को लगी है। 2 बजे के बाद यानी कि लंच टाइम के बाद एक बार फिर से इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। पूरा फैसला जो है आज यहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा कोर्ट की तरफ से, हाईकोर्ट की तरफ से। यहाँ पर किसने क्या कहा और किस तरीके से ताजमहल का इतिहास रहा, ये सब कुछ देख कर आने के लिए कहा गया है कोर्ट की तरफ से। तो हाईकोर्ट की सख्ती सीधे सीधे यहाँ पर देखिए इस पूरे मामले में दिखी है। यानी कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इन 22 कमरों को खोला जाए, ऐसी उम्मीद थी यहाँ पर लोगों को जो इसके पक्ष में थे, याचिका के पक्ष में थे कि हाँ अगर कोर्ट कहेगा तो उसे खोलना चाहिए। लेकिन कोर्ट की सख्ती के बाद अब फिलहाल स्पष्ट हो गया कि इस मूड में कोर्ट नहीं है कि इस मामले को अंतुल दी जाए, क्योंकि पहले भी इसकी जांच ताजमहल की एक बार हो चुकी है और उसके बाद एक बार फिर से पीआईएल दाखिल करना ये पीआईएल व्यवस्था का मजाक उड़ाने जैसा है। ये कोर्ट ने कहा है आज याचिकाकर्ता से आप इस पीआईएल व्यवस्था का मजाक ना बनाएं। इस बात का भी जिक्र किया है क्योंकि पीआईएल अगर दाखिल करते तो कोई ठोस वजह भी आपके पास होनी चाहिए उसे दाखिल करने की, जो कि यहाँ पर याचिकाकर्ता सामने नहीं रख पाए, जिसके चलते यहाँ पर कोर्ट ने ये कड़ी फटकार लगाई है। ताजमहल प्रकरण की सुनवाई अब 2 बजे की जाएगी। 2 बजे पर फिर से इस पूरे मामले को देखा जाएगा। तो याचिकाकर्ता की कड़ी फटकार के बीच 2 बजे होगी सुनवाई। यहाँ पर पीआईएल व्यवस्था का दुरुपयोग न कर जस्टिस ने सीधे कहा ताजमहल का विवाद काफी पुराना चलता आ रहा है। लगातार ताजमहल को लेकर भी, उसके अस्तित्व को लेकर भी सवाल खड़े किए जाते रहे और उसके बाद भी यहाँ पर ये मामला रुका नहीं, एक बार फिर से कोर्ट तक पहुंचा, जिसके बाद अब आज जब सुनवाई शुरू हुई तो उसमें भी यहाँ पर याचिकाकर्ता को लगी फटकार। तो याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार हाईकोर्ट की तरफ से यहाँ पर लगाई गई है इस पूरे मामले में। ताजमहल के विवाद को लेकर देखिए हाईकोर्ट इस पूरे मामले को देख रहा था। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच जो है इस पूरे मामले में सुनवाई कर रही थी। पीआईएल दाखिल करने के बाद यहाँ पर कोर्ट ने तारीख दी थी और उसके बाद सुनवाई जब आज हुई तो सुनवाई में यहाँ पर याचिकाकर्ता को निराशा जरूर हाथ लगती है। जिस मंशा के तहत जिन बातों का जिक्र करते उसने कहा था कि यहाँ पर उन 22 कमरों में तमाम साक्ष्य मौजूद है कि यहाँ पर ताजमहल पहले से नहीं था, बल्कि यहाँ पर एक हिंदुओं का धार्मिक स्थल था जिसे तोड़ा गया था, फिर इसे ताजमहल को बनाया गया था। तो इसको लेकर ही लंबा विवाद चला और इस लंबे विवाद के बाद उस पूरे मामले की जो सुनवाई है ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।